10 रोज के मेले में दिन कितने सुहाने थे, खुश सारे दीवाने थे। जब खत्म हुआ मेला आंखों में नमी आई, ख्वाजा से बिछड़ने की जिस वक्त घड़ी आई। रोता था मचलता था, चौखट पे तड़पता था, दहलीज पे ख्वाजा की दीवाना ये कहता था। आज तकदीर संवर जाने दो, आज तकदीर संवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। मस्तानों के रेले में 10 रोज के मेले में दिन कितने सुहाने थे, खुश सारे दीवाने थे। जब खत्म हुआ मेला आंखों में नमी आई, ख्वाजा से बिछड़ने की जिस वक्त घड़ी आई। रोता था मचलता था, चौखट पे तड़पता था, दहलीज पे ख्वाजा की दीवाना ये कहता था। आज तकदीर संवर जाने दो, आज तकदीर संवर जाने दो। अफसर भाई, गरीब नवाज का मेला खत्म हुआ, दोस्तों ने सामान बांध लिया, मेला खत्म हो गया, अब घर जाना है। दीवाना कह रहा है मेरे दोस्तों थोड़ी देर रुक जाओ, मैं गरीब नवाज में सलाम कर लूं, फिर चलते हैं। अब दोस्त सामान के पास खड़े हैं, दीवाना दरबार में है, और दीवाने के दिमाग में क्या चल रहा है तवज्जो फरमाएं। सोचता हूं कि बहाना कर दूं, सोचता हूं कि बहाना कर दूं, जाने वालों को रवाना कर दूं, जाने वालों को रवाना कर दूं। किसी को भी नजर ना आऊं, दामने ख्वाजा में मैं छुप जाऊं, जिंदगी भर को ठहर जाने दो, जिंदगी भर को ठहर जाने दो, मुझे अजमेर में जाने दो।
मुझ में कोई कमाल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये 3.5 फुट का आदमी क्या करेगा? ये सब मेरे गरीब नवाज का कर्म है। अब ये भी कर्म देखो।
ये भी सच है कि ये कलाम मैंने ही लिखा है, लेकिन ये बंद मुझसे हो गया। रमजान साहब मुझे बहुत पसंद हुआ। तवज्जो। रोज़े का है ख्याल तो गुंबद पे नजर है, रोज़े का है ख्याल तो गुंबद पे नजर है, रोज़े का है ख्याल तो गुंबद पे नजर है। ये सब मेरे मोइन की निस्बत का असर है, ये सब मेरे मोइन की निस्बत का असर है, ये सब मेरे मोइन की निस्बत का असर है। दुनिया न जान पाएगी इस दिल की कैफियत, दुनिया न जान पाएगी इस दिल की कैफियत। मैं किस लिए आया हूँ ये ख्वाजा को खबर है, आज तकदीर का बयाने दो, मुझे अजमेर में पहुंचाने दो, या भाई मुझे आने दो, मुझे अजमेर में पहुंचाने दो, आज तकदीर का बयाने दो, मुझे अजमेर में पहुंचाने मेरे अजीजों को जो मेरे सामने बैठे हैं, बेशक मेरे गरीब नवाज का करम है, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस ने अजीम नाजा बनाया है। मैं एक ऐसा फनकार हूं जो इसकी आस में नहीं आता। ये तो मेरे मुकद्दर में जितना लिखा है उतना मिलेगा ही मुझे। मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने जितना लिखा है उतना तो मैं लेकर ही जाऊंगा यहां से। मगर फनकार को जब ऑडियंस सुनती है तो वो उससे सबसे बड़ा इनाम होता है। आप लोगों का सबसे बड़ा इनाम है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मुझे जो इज्जत दे रहे हैं, जो मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्य अतिथि साहब, हमारे मेहमान खुसूसी चंद्र प्रकाश जी भी तशरीफ लाए हैं। मैं नाम सुन रहा हूं, सिर्फ मैं चाहूंगा कि चंद्र प्रकाश जी इसको देख सकूं। शैलेंद्र प्रताप जी, हाँ शैलेंद्र साहब तो बैठे हैं जब से मैं तो जनाब वही साहब, मेरे बुजुर्गवार, परवाज भारती कव्वाल, माशाल्लाह इनकी जानिब से नजराना मिला है, शुक्रिया बहुत बहुत परवाज भारती साहब का। परवाज भारती साहब कहाँ बैठे? आरिफ भाई स्टील फर्नीचर की जानिब से भी मुझे नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र साहब, 2012 में मेरे साथ एक खास बात हुई जब मैं गरीब नवाज के उर्स में
मुंबई से अजमेर का मैंने पैदल सफर किया। ये सफर मैंने 2010 में भी किया था, पैदल सफर अजमेर का। लेकिन 2012 में एक खास बात हुई मेरे साथ कि रास्ते में जहां पर भी मैं आराम करता तो वहां पर मैं कलाम लिखने बैठ जाता था। मेरा रोज का रूटीन रहता था कि जहां भी थक जाता था, बैठ जाता था तो कलाम लिखता रहता था। तो उस कलामों में मैंने 4 मिसरे लिख दिए जो कि गरीब नवाज में कबूल हो गए। मैंने क्या लिखा और ख्वाजा ने क्या कबूल किया, तवज्जो फरमाएं, पढ़ने जा रहा हूं। ख्वाजा जी मोरे ख्वाजा जी, ख्वाजा जी मोरे ख्वाजा, ख्वाजा जी ख्वाजा। या गरीब नवाज, नंदन नवाज, देखना क्या लिखा मैंने। अफसर भाई, इस मुकद्दर को जगा दे तो मजा आ जाए, मुकद्दर को जगा दे तो मजा आ जाए, हक़ का दीदार करा दे तो मजा आ जाए, हक़ का दीदार करा दे तो मजा आ जाए। तूने दीवाने को अजमेर दिखाया ख्वाजा, अब मदीना भी दिखा दे तो मजा आ जाए, मदीना भी दिखा दे तो पता था कि मेरे ये मिसरे कबूल हो जाएंगे। सरकार ने कबूल कर लिया और 2012 में ही मैंने पहला उम्रा किया। अफसर भाई, और आज आप लोगों की दुआओं के सदक़े में, मेरे माँ बाप की दुआओं के सदक़े में अजीम नाज़ा 14 उम्रा कर चुका। और हर साल सरकार गरीब नवाज के करम से हर साल अजीम की ईद मदीना मुनव्वरा में होती है। ये करम है गरीब नवाज का, ये करम है, पाक फजल है अल्लाह तबारक ताला का। और इस साल भी कोशिश की है, मैंने तैयारी की है। अगर आप लोगों की दुआओं का साथ मिल जाए, मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि सरकार बुला ले। इस साल भी ये 6ठी बार जाऊंगा। तवज्जो फरमाएं। और जो लोग अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत कम कमाते हैं, नहीं जा सकते मदीना, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। उनकी निगाह से वक्त का तख्ता ही पलट है, उनकी निगाह से वक्त का तख्ता ही पलट है। अंदाज़े सखावत मेरे ख्वाजा का बिखट है। जरदार की दौलत तो तिजोरी में सड़ गई, मजदूर के हाथों में मदीने का टिकट है। सरदार की दौलत तो तिजोरी में सड़ गई, मजदूर के हाथों में मदीने का टिकट है। अरे दौलत जमाने भर की भी क्या काम आएगी, निस्बत मेरे हुजूर की वो रंग लाएगी। गर मेरे कमली वाले ने बुलवा लिया मुझे, तो मुझको मेरी गरीबी मदीना दिखाएगी।
रविंद्र साहब, मैं ये बात भी जानता हूं कि इंसान के जीने के लिए इसकी भी जरूरत है, एक हद तक इसकी भी जरूरत है। बेशक इसके बगैर गुजारा नहीं है इंसान का, ये सच्चाई है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और भी जरूरियात है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, जो कुछ भी है। इससे तो दुनिया घूमता है, आदमी दुनिया घूम सकता है, वर्ल्ड टूर कर सकता है, मगर चार मिसरे समाज कर ले साहब कि इस सर पे रहमतों का साएबान चाहिए हमको, ना किसी गैर का एहसान चाहिए। माना के तेरे पास है दुनिया का धन बहुत, लेकिन मदीना जाने को ईमान चाहिए। पूरे दीवाने बाज मेरी मदीना भी दिखा दो तो मजा आ जाए, मदीना भी दिखा दो तो मजा आ जाए, मदीना भी दिखा दो तो मजा आ जाए, मदीना भी दिखा दो तो मजा आ जाए। और आपकी दुआओं से हर साल मदीने का लुत्फ उठाता हूँ, और हर महीना भी मदीने का लुत्फ उठाता हूँ। हर महीना मेरे सरकार गरीब नवाज की छठी में हर महीना ये कहता हुआ जाता हूँ, तेरे रोज के हर फूल में संकर वाले कमली वाले के पसीने का मजा आता है। तेरे रोज के हर फूल में संकर वाले कमली वाले के पसीने का मजा आता है। शहर अजमेर में पहली से है कि ऐसी थी, उस पे बैठो तो मदीने का मजा आता है, उस पे बैठो तो मदीने का मजा आता है, उस पे बैठो तो मदीने का मजा आता है। प्यार है नबी के चैन का वो नूरे ऐन का, प्यार है नबी के चैन का वो नूरे ऐन का, तूने खुद सहरा का बदरे होने का, तूने खुद सहरा का बदरे होने का। मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी, मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी। वादा से मुझको लेना है सदका हुसैन का, तकदीर कमरे मुझे अजमेर में मर जाने दो। आइए मनकबत का आखिरी बंद समाप्त करें। और माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, बहुत सलीके से सुन रहे हैं आप लोग। ऐसी महफिलें हमको बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती हैं। सुभान अल्लाह। आइए आखिरी बंद समाप्त करें, और इन मिसरों में मेरी जिंदगी की सच्चाई, मेरी हकीकत मैं रख रहा हूं। राजू भाई, मेरी लाइफ क्या है, क्या थी, हकीकत समाप्त करें। ये बिल्कुल सच्चाई है, अजीम नाजा की सच्चाई। और मेरे बहुत से चाहने वाले इस महफिल में तशरीफ फरमा है, जो मुझे अपने दिल में बसाए हुए हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे। आइए मिसरों पर तवज्जो चाहूंगा। मेरी जिंदगी की हकीकत वही भाई,
ये कल की बात है, किस्मत पर मेरी सारा जमाना हंसता था। ये कल की बात है, किस्मत पर मेरी सारा जमाना हंसता था। अपने भी मजाक उड़ाते थे और गैर भी ताना कसता था। क्यों क्यों? दामन से गरीबी झांकती थी, आंखों में थे फाकों के आंसू, बस फिक्र यही थी कब मेरे चमकेंगे मुकद्दर के जुगनू। ये कल की बात है, किस्मत पर मेरी सारा जमाना हंसता था। अपने भी मजाक उड़ाते थे और गैर भी ताना कसता था। दामन से गरीबी झांकती थी, आंखों में थे फाकों के आंसू, बस फिक्र यही थी कब मेरे चमकेंगे मुकद्दर के जुगनू। सबने ही नजरअंदाज किया, हर एक ने मुझको ठुकराया। सबने ही नजरअंदाज किया, हर एक ने मुझको ठुकराया। जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया। देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया। जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया। जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया। जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया। जनाब, ये बिल्कुल मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैंने उस मकान को आज भी वैसे ही रखा है बांद्रा में, मुंबई बांद्रा में, जिसमें मैंने अपना वक्त काटा, मैंने अपनी गरीबी के दिन गुजारे। वो मकान आज भी वैसे ही है, वैसे ही छोड़ा है। कभी दिल करता है तो उसमें जाके बैठ जाता हूँ। एक मजे की बात बताऊं, अभी मेरे भाई ने मुझसे ये कहा कि अजीम भाई क्या बात है, 1 साल पहले वाला कुर्ता पहन लिया तुमने। बड़े पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। हाँ, अफसर भाई जरा सुनना। अक्सर ये होता है कि मैं इतना खुश नसीब हूं कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे गुलामाने गरीब नवाज बनाया और 2 जुड़वा बेटियों से नवाजा। अफसर भाई जरा गौर से सुनना, ये बात मैं करने के लिए कर रहा हूं और मुझे लाइव बहुत से लोग देख रहे हैं इस वक्त, इंटरनेट पे मुझे देख रहे हैं हजारों लोग। खुरई खोलकर इंटरनेट चालू है यहाँ पर स्टेज पर, हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं इतना खुशनसीब बाप हूं कि अल्लाह ने मुझे जुड़वा बेटियों से नवाजा और मैं जब भी सफर पर निकलता हूं तो मेरा बैग जो है मेरी बेटियां पैक करती हैं। और एक खास बात यह है कि वो जो रख देती है मैं वो पहन लेता हूं। तो मेरी बेटियों ने कुछ सोचकर ये रख दिया, मैंने आज ये पहन लिया। दोस्तों ने शिकवा किया, क्या बात है पुराना कुर्ता पहन लिया। मैंने कहा पुराने में अपने की बात आ रही है, बू आ रही है। जवाब 4 मिसरे जनाब समाप्त करें, तवज्जो चाहूंगा। जौहर कानपुरी कहते हैं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।
बड़ा खुशनसीब शख्स है वो जिसके घर में पहले बेटी पैदा होती है। राजू भाई, मैं ये नहीं कहता कि जो वो बदनसीब है जिसके घर में पहले बेटा पैदा हो, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मगर खुशनसीबी ये है कि जिसके घर में पहले बेटी पैदा होती है उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम आता है। आए है, क्या बड़ा गिफ्ट, क्या बड़ा तोहफा। और बेटी जब रुखसत होती है, जब पराए घर जाती है तो अपने बाप से कह रही है कि तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अब्बू। ये कल की बात है, किस्मत पर मेरी सारा जमाना हंसता था, अपने भी मजाक उड़ाते थे और गैर भी ताना कसता था। दामन से गरीबी झांकती थी, आंखों में थे फाकों के आंसू, बस फिक्र यही थी कब मेरे चमकेंगे मुकद्दर के जुगनू। सबने ही नजरअंदाज किया, हर एक ने मुझको ठुकराया, सबने ही नजरअंदाज किया, हर एक ने मुझको ठुकराया। जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया, जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया, देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया, जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया, जब देखा गया ना ख्वाजा से अजमेर में मुझको बुलवाया, अजमेर में मुझको बुलवाया, मेरा खाली दामन फलवाया, मुझको बुलवाया, मेरा खाली दामन फलवाया, अजमेर में मुझको बुलवाया, मेरा खाली दामन फलवाया। जिसने मुझे ठुकराया था सबको शर्मिंदा कर डाला, आज तकदीर संवर गई, मुझे अजमेर में मर जाने दो, आज तकदीर संवर गई, मुझे अजमेर में मर जाने दो, आज तकदीर संवर गई, आज तकदीर संवर जाने दो, मुझे अजमेर में मर जाने दो। शायद कि मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है, मैं चाहूंगा कि माइक जिना जी को दे दूं।